डीडीए की तरफ से वैकेंसी निकल गई है जो कि 6 अक्टूबर से चालू हो चुकी हैं और 5 नवंबर तक चलेंगी। इसमें कई सारी पोस्ट निकाली गई हैं, जैसे माली हो गई या एमटीएस की हो गई। तो आज हम एमटीएस का फॉर्म भर के दिखाएंगे आपको कि कैसे भरना है। सबसे पहले डीडीए की मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे और टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। टू रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद इसका मेन साइट खुल जाएगी। सबसे पहले जो आपकी पोस्ट नेम है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसमें कई सारी पोस्ट हैं, पर हम अभी इसमें सिर्फ एमटीएस का फॉर्म भर के दिखाएंगे। तो एमटीएस को हम सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले आपका नाम लिखना है, कैंडिडेट का फुल नेम लिख के फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालना है सही से, ओटीपी आएगा क्योंकि मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कंफर्म मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। फिर उसमें मोबाइल नंबर डालना है अपना। फिर आपको ईमेल एड्रेस पे अपनी ईमेल फिल करनी है, ध्यान से फिल करना, कोई गलती ना हो बस फिल करते समय। फिर कंफर्म ईमेल पे दोबारा से अपनी मेल आईडी फिल करना। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको चेक कर लेना है कि आपने सारी जानकारी जो है इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना नाम सही से भरा हो। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है आपको, थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद ये कैप्चा भरने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको कैप्चा भरना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको के पास जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे डालना है, चाहे मेल पे आए चाहे मोबाइल नंबर पे, किसी एक पे भी आ जाए वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है तो हम इसे फिल कर देंगे। उसके बाद हमें वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है और ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद एग्री पे क्लिक करके हमें कैप्चा फिल करना है। उसके बाद री वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। री वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें हमारा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, उस कौन सी पोस्ट पे भर रहे हैं उसको टिक करके हमें री वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। री वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हमें क्लोज पे सब पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, ओके, एंड देन हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और हमारे मेल पे या मोबाइल नंबर पे उसका आईडी पासवर्ड आ जाएगा। बट अभी हमारे पास लॉगिन है तो हमें गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अगर मान लो फॉर्म हमारा बीच में कट जाता है तो हम इसको अपनी आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्म खुला हुआ है तो हम आगे इसको भरते हैं। अब आगे डिटेल भरना है। सबसे पहले अपना जेंडर चुनना है, अगर आप मेल है तो मेल, वरना फीमेल भरना। तो हम मेल हैं। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है आपको, ध्यान से कोई गलती ना हो बस। उसके बाद नेशनलिटी, तो हम इंडियन है तो इंडियन भरेंगे। अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो SC ST में आते हो वो फिल करना, वरना आप जनरल फिल कर सकते हो। तो हम SC में आते हैं, हम SC फिल करेंगे। उसके बाद हम अपना SC का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। तो नंबर आपको सही से डालना है, क्लियर करके। उसके बाद अपनी इशू डेट, जब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था, जिस दिन बना था, वो वाली डेट डालनी है यहाँ पे। उसके बाद ये आप यहाँ पे सबको नो ही करना है। यहाँ फादर नेम डालना है अपना, क्लियर डालना, गलती ना करना। जैसे 10th की मार्कशीट में वैसे ही फिल करना। और यहाँ मदर नेम भी वैसे ही जिसमें 10th की मार्कशीट में है। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, वो सिलेक्ट करना है। तो हम अनमैरिड हैं। रिलीजन हमारा हिंदू है, हिंदू सिलेक्ट करना। वही आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी। जो टेस्ट सिटी है इसमें अभी सिर्फ दिल्ली दे रखा है तो आपको दिल्ली सिलेक्ट करना है। अगर आप PW कैटेगरी से आते हैं यस करना है, वरना आपको यहाँ पे नो करते चले जाना है सब में। उसके बाद आपको अकाउंट जो नाम है वो डालना है, तो हम डाल देना अपने अकाउंट नेम। उसके बाद बैंक का नाम डाल देना है। हमारा नाम है, बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक, नेशनल बैंक। उसके बाद बैंक की ब्रांच डालनी है, जो हमारी ब्रांच है। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर बिल्कुल क्लियर डालिए क्योंकि पैसे रिफंड होंगे SC वालों के लिए। जनरल वालों के लिए कोई पैसे रिफंड नहीं होंगे, उनकी फीस भी ज़्यादा है। और IFSC कोड डालेंगे। IFSC कोड डालने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ फिल करना है अपना एड्रेस फिल करने के बाद हमें आगे की जानकारी भरते चले जाना है।
जैसे हम संगम विहार में रहते हैं तो संगम विहार, जहाँ आप सिटी रहते हैं। फिर यहाँ इंडिया, कंट्री में इंडिया, स्टेट में आप जहाँ से स्टेट से भर रहे हो, हम नई दिल्ली से भर रहे हैं। फिर साउथ दिल्ली, पिन कोड, अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे जो एड्रेस है, इस परमानेंट एड्रेस सेम एज ए कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस। अगर आपका अलग है परमानेंट एड्रेस तो आपको नो करके फिल करना है। अगर आपका सेम एड्रेस है तो आपको यस पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो हमारा तो सेम है तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको डिटेल्स भरनी है। जो एमटीएस की पोस्ट है वो 10th पास निकली है तो हमें सिर्फ 10th की डिटेल डालनी है इसके अंदर। तो हम डालेंगे 10th, कहाँ से की है, सीबीएसई बोर्ड से। बेसिक ऑल सब्जेक्ट है हमारे, तो बेसिक ऑल सब्जेक्ट कर दिया हमने। पासिंग ईयर डालना है, हमारा पासिंग ईयर है 2016 का, तो हम 2016 का डाल दे रहे हैं, मई 28। परसेंटेज हमारी सीजीपी में आई है तो हम अपने सीजीपी डालेंगे 6.6, टोटल सीजीपी थी 10.0 और परसेंटेज आई थी हमारी 62.70। हमारे पास एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही डालना है इसे, वरना आप इसे ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल डालेंगे अपलोड करने के लिए। सबसे पहले आपको फोटो को, ये फोटो आपकी जो लाइव खींचेगी, तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, सिग्नेचर अपलोड करते हैं। सबसे पहले हम सिग्नेचर पे जाते हैं और अपना सिग्नेचर अपलोड करते हैं। सिग्नेचर हमारा अपलोड हो चुका है। उसके बाद हमें क्वालिफिकेशन डिटेल यानी 10th की मार्कशीट करनी है यहाँ पे अपलोड। तो हम यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। 10th की मार्कशीट भी अपलोड हो गई है। उसके बाद सीजीपी, जिसमें हमारा सीजीपी है यानी 10th की मार्कशीट दोबारा हमें अपलोड कर देनी है। यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करनी हो गई है अभी। अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो ये हमें अपलोड करना नहीं है, इस पे रेड टिक है नहीं क्योंकि हमने कोई फिल किया नहीं है। अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, हमने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो हम कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं इसमें। ये सारा फिल करने के बाद हमें लाइव फोटो लेनी है। लाइव फोटो लेने के बाद हमें क्लिक करना है यहाँ पे और लाइव फोटो पे क्लिक कर देना है। हमारी फोटो क्लिक मैंने ली नहीं है क्योंकि मैं फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ, तो आपको फोटो लेके लाइव और आगे बढ़ना है। हम एससी कैटेगरी में आते हैं इसलिए हमारी 1500 रुपये फीस है। ये फीस हम पेपर जब देंगे तो रिफंड हो जाएगी कुछ बैंक के चार्ज काट के। पर जो जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनकी 2500 रुपये फीस जाएगी जो कि रिफंड नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, अब आगे ऑनलाइन मोड पे क्लिक करना है और इन सब पे टिक करते हुए जाना है, आई एग्री सब पे, और कैप्चा फिल करके आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप सबको एक बार दोबारा डिटेल्स चेक कर लेनी है कि हमने कोई डिटेल्स गलत ना भरी हो, और उसके बाद हम इसको डन कर देंगे फोटो खींच के। तो आप इसको कर सकते हैं आगे। हमारा तो हो गया काम।